जी हेमंत भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय हाय हेमंत भाई। हेमंत भाई। हाय। परमेश्वरी कृपा से आज सुबह से कौन सा भी दारू का हीला विषय घुट लिया नहीं हूँ। अभी दारू पीने की इच्छा नहीं हुई। आज जिंदा हूँ। बस परमेश्वर का आभारी हूँ और आप सभी भाइयों का आभारी हूँ, साथ में मेरे परिवार वालों का, और जिसने मेरे को मैसेज दिया उसका भी। हेल्पिंग एंड ग्रुप का आभारी हूँ, खास करके कामिल भाई, जिन्होंने दोपहर कड़ी धूप में मुझे फोन किया और मैं रोड पे चल रहा था, लेकिन हाँ बोल दिया। सेवा का मौका मिला हेल्पिंग एक ग्रुप में, उसके लिए आभारी। दोस्तों, इस संस्था में आने से पहले मेरी अवस्था बहुत गंभीर थी। डॉक्टर बंदी के रूप में आई हुई शराब मेरे जीवन में 1984-85 की बात है। तभी मैं स्कूल में पढ़ता था, एसएससी में, मुंबई मलाड सेकेंडरी हाई स्कूल में था। मुझे अस्थमा था। अस्थमा की बीमारी की वजह से वो डॉक्टर बंडी का 1 चम्मच घूट पिलाया गया था। वो 1 चम्मच घूट मुझे हाथ पट्टी तक लेके आई। वो 27 साल का दारू का पीरियड रहा मेरा। इन दौरान बहुत से मैंने कांड किए। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी बढ़ती हुई शराब, जो एमन महीने में एक बार पीता था कभी कभी, वो 15 दिन में आया, 15 दिन से हफ्ते में आया, हफ्ते से डेली का हो गया। इंग्लिश बियर या रम विस्की ये सब बहुत कम पिया हूँ। 2 या 3 ही साल पिया हूँ। 91 में 1991 में मेरा शादी हुआ, और 91 में ही मेरे हाथ में देसी का संतरे का कॉफी का 100 ग्राम हाथ में आया था। मेरा दोस्त लेके गया था, वो बोरीवली पाटिल महाराज भी है, ऑन ड्यूटी पे से लेके गया था, और पेप्सी में डाल के वो 6.5 रुपए का कॉफी का 100 ग्राम, उसका जो मुंह को टेस्ट लगा था वो कड़वा। वो कई हद तक अच्छा भी लगा और कई हद तक अच्छा भी नहीं लगा था। लेकिन फिर वो मेरी साइकिल चालू हो गई ना, सवेरे सवेरे पीना। वो दोस्त लोग बोलते थे कि उतारा मार, तेरा सर दर्द है ना, जो हैंगओवर हुआ है वो मिट जाएगा, काम में तेरा दिल लगेगा। वो भी शुरुआत हो गई। 2005 में मुझे मैसेज मिला था, मेरी औरत को उसकी दोस्त ने, फ्रेंड ने दिया था, जो मैं जिधर रहता हूँ मेरी सोसाइटी में, वहाँ ग्राउंड में ही रहती है। वो उसका आदमी भी अल्कोहलिक था। और वो संदेश इस संस्था का मेरे को 2005 में ही मिला था। और पीए की अवस्था में मैं गया था ढूंढने को मीटिंग रूम। उस स्कूल के सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को दिखी नहीं स्कूल। सामने की गली में बाहर है ना, वो दिख गया था। क्योंकि उस समय मेरी जेब में कुछ 22 रुपया पड़ा था, आज भी याद है। और संतरा का 1.5 क्वार्टर पी के घर पे आ गया। सेकेंड टाइम मैसेज मिला, संदेश मिला, जहाँ मैं रहता हूँ, नाला सोपारा मुंबई में, और वसई डेपो में बोर्ड लगा था
इस संस्था का। वो बोर्ड पढ़ के मैंने नंबर भी लिया था, लेकिन फोन करने की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। फिर 2 बार ईश्वर का इशारा तो हुआ था मेरे को, लेकिन मैं समझा नहीं। वो डिनाइल पार्ट था ना मेरे अंदर। उस समय मेरी उम्र होगी शायद 30-32 के आसपास। न सुनने का परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मैं लोगों से झूठ बोलने लगा, घर में झूठ बोलने लगा, उस पठान से झूठ बोलने लगा, जबकि आज का मुझे विषय भी दिया है। और विषय भी कामिल भाई ने मेरे पे ही छोड़ा था, बोला तू ही सजेस्ट कर। तो कड़ी धूप में मैं चल रहा था और मुंह से निकल गया कि दोहरी भूमिका। वो मेरा व्यक्ति महत्व मुझे इधर आके समझ में आया है सब। लेकिन बाहर की दुनिया में जब मैं करता था ना, तब हथकंडे, तभी मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। पीना मेरा बढ़ गया था, और कैसे उसकी उपलब्धि करूं, कैसे उसको मैं हासिल करूं, उसके लिए मैंने जो हथकंडे अपनाए थे मेरी सोच से। उस साहूकार को झूठ बोलना, 10 टके का कर्जा करके बैठा था, 30-30 हजार का। मेरा लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में है, घर में राशन नहीं है, पैसा दे। और वो पैसा मैं बाहर उड़ा देता था, बाहर में दोस्तों के साथ बैठ के। जो मेरे को पहचानता नहीं, पहली बार मेरे सामने टेबल पे बैठा है, वो बोलता है भाई एक पिलाना, मैंने सुबह से पिया नहीं है। ये भाई इसको एक क्वार्टर दे दे, ये भाई उसको एक क्वार्टर दे दे। ऐसे ही सब पैसा सब उड़ा दिया था। घर पे आता था तो खाली जेब, 1 रुपया नहीं रहता था। उस राशन के बनिए वाले को मैं टोपी पहनाता था, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे को राशन दे। और दिया भी था उसने उधारी। लेकिन जब पैसा आया हाथ में तो उसको चुकाने का, मुझे चुका नहीं सका था मैं। वो पैसा मैं बाहर में उड़ा दिया था, आग भट्टी के अड्डे पे। घर पे आया था काम पे से छुट के, 2.5 क्वार्टर पी के आया था देसी का। चलने का होश नहीं रहता था, मुंह में पान या मावा या विमल रहता था। लेकिन घर पे आके देखता हूँ तो वो बनिया घर में आके बैठा था, मेरा राशन का बिल दे। उस समय मेरे बच्चे लोग स्कूल में थे। तुरंत मेरी औरत ने, मैं घर पे आया तो पैसा नहीं, तो मेरी औरत ने उसका सोने का अंगूठी निकाल के दिया था कि जाए मारवाड़ी के पास गिरवी रख, और लाके उसका पैसा चुका। गया लाया पैसा, उसपे भी खाचा मारा। वो पूरा पैसा औरत के हाथ में नहीं दिया। वो मेरी माँ है, जो आज 86 ईयर्स की है। उसको दहेज में मिली हुई चांदी के वर्क की साड़ियां थी 2। झूठ बोला मेरी माँ से, ला मैं रखूंगा जिंदगी भर तेरी याद के लिए। दारू पीने का ऑब्सेशन मेरे सर पे चढ़ा था। वो दोनों चांदी के वर्क की वाली साड़ियां मैं मुंबई मस्जिद बंदर में लेके गया, मोहम्मदी मंदिर के सामने। वहां आज भी वो दुकान है, भोरी की। उस दुकान वाले को 650 रुपये में दे दिया था। वो मेरी माँ को झूठ बोलता हूँ कि है अभी भी मेरे पास।
तो ये सब कांड मैंने किए ना, वो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा किया हूँ। मेरी औरत का झूठा मंगलसूत्र लेके, पित्तल का मंगलसूत्र लेके मैं मारवाड़ी की दुकान में सवेरे 10 बजे गया था। वो मारवाड़ी जान पहचान का था, वो सोनार। उसने पूछा तू कहाँ से आया, किधर रहता है। मैं बताया मैं इधर इधर रहता हूँ, ऐसा ऐसा बिल्डिंग का नाम है। तो मेरी औरत को बरोबर जानता था, क्योंकि मेरी औरत वहां से दागीने लेती थी उसके पास से। शुक्र है उस भगवान का यार, उस परमेश्वर का, कि उस समय उसने पुलिस नहीं बुलवाया, मतलब भाई लॉकअप में रहता था। उसने बोला ये झूठा है, खोटा है, तू लेके जा यार। कुछ बोला नहीं उसने, लेकिन मेरी औरत को फोन करके जरूर बताया कि तेरा आदमी आया था। यहाँ मैं विश्वास गवाता हूँ मेरे घर वालों का, मेरे परिवार वालों का, मेरी औरत का, मेरी माँ का, मेरा जितने भी सगा संबंधी है ना, मेरा चाचा है, वो मेरे को देख के ही भगाता था मेरा चाचा। मेरे चाचा ने 2000 की साल में, या 2010 की साल में गाड़ी ली थी, 4 व्हीलर। और मैं दुनिया को बोलता था कि मेरी गाड़ी खड़ी है, जबकि जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है। वो मेरा अहंकार, कि मेरे जैसा कोई नहीं, ये सब कुट कुट के भरा था मेरे अंदर। इन दौरान मेरे को 2005 में मैं लॉकअप में था। मेरी सास ने मेरे को लॉकअप दिखाया था, 1 अप्रैल 2005। 8 घंटा बिना कपड़ों का अंदर था। फिर भी दिमाग में ऑब्सेशन जारी था, कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं और कब मैं बाहर में बैठूं। जैसे तैसे मेरी औरत ने पैसा जमा इकट्ठा किया और मेरे को उधर से बाहर निकाला। तुरंत मेरी औरत को बोलता हूँ कि 50 रुपया दिए मेरे को, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे को पीने को जाने के। उसने दिया, वैसे ही मैं बाहर में बैठा और फिर वहां से फरार। 8 दिन घर में नहीं आया। वो डर मेरे अंदर बैठ गया था, अनामिक डर। 2007 में एसिड भी पिया, फिर भी जिंदा हूँ आज। औरत घर छोड़ के जाने के तागार पे थी, रख तेरे बच्चे तेरे पास, मैं चली। और मैंने एसिड पिया था। वो 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। 2007 में ही मुझे आंख से दिखने का बंद हो गया था, और मैं ऑन ड्यूटी पे था। सामने कौन सी गाड़ी आ रही, क्या आ रही, मेरे को कुछ पता नहीं था। और मैंने पी भी रखी थी। और खुद जाके मेरे जोड़ीदार को, मेरे जोड़ीदार था कर्मचारी, उसको लेके जाके मैं खुद भगवती हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया था। उस हॉस्पिटल वालों ने कुछ 20-25 गोलियां दी, एक साथ बोला खा ये। वहां से भी मेरे को मेरी औरत ने बाहर निकाला, जिसका आभारी हूँ यार। बोलते हैं ना कि एक बेवड़े को औरत बहुत अच्छी मिलती है, सुंदर मिलती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मेरे जैसे बेवड़े को 27 साल उस औरत ने झेला है। 2005 में रिहब भी किया था। 8 दिन में मरने की स्थिति में मेरे को बाहर निकाला था। 8 दिन में मरने की स्थिति में मैं बाहर निकला था, और मुंबई के ही हॉस्पिटल में रात को 12 बजे लेके गए थे। उधर भी डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया था। और सेकंड रिहब हुआ मेरा 2017, 7 दिसंबर 2017। इन दौरान मैं मेरा जवान लड़का भी खो बैठा हूँ, शराबियत के नाम से।
इस बीमारी की वजह से। लेकिन जब 2017 में मुझे इस संस्था का वापस संदेश मिला, मैसेज मिला, आज आभारी उसका जिसने मेरे को मैसेज दिया। और मैं खुद 8 दिन के बाद इस मीटिंग रूम में आके बैठा। बोलते ना इधर के मैं खुद नहीं आया हूँ, मेरे को परमेश्वर ने लाके बिठाया है और आके बैठा था मैं। तो मेरे को बोला था कि पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना, आते रहना। मैं आते रहा, जैसे कि आज अभी एक भाई ने बोला, विराज भाई ने, कि पहली मीटिंग है, वो लेप हो गए। उसी तरह मैं भी आया था इस संस्था में और गले लगाया, वो प्यार मिला। और जूने सभासद अपने अनुभव शेयर कर रहे थे और मैं बैठे बैठे रो रहा था। कोई बोलता है मेरी औरत गई है, कोई बोलता है मेरा लड़का गया, कोई बोलता है मेरी नौकरी गई, कोई बोलता है मेरा घर गया। मेरा घर बच गया, बाकी सब कुछ गया। ये कंडीशन में आया था, मरता क्या नहीं करता। मैं मेरा लड़का गवा के आया, मेरी नौकरी में मैं रिजाइन कर दिया। अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट था मुंबई में। ये सब कुछ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। वो मान्य किया। अभी जूने सभासद जो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना कि मैं एक नट सम्राट हूँ, वो शब्द कहीं ना कहीं मुझे खा रहा था कि हाँ यार, ये बोल रहा है वो बात तो सही है। दोहरी भूमिका। इस संस्था में आने के आते ही तो शराब तो रुक जाती है, उसके बाद जो मेरे हडगंडे चालू होते ना घर में, घर वाले को परेशान करके रख देने का। घर में कोई नहीं था, मैं, मेरी औरत और मेरी एक लड़की है, आज वो उसके ससुराल है। लेकिन वो लोग कंटाल जाते थे। मेरी औरत बोलती थी तू पीता तो अच्छा था, चुपचाप पड़ा तो रहता था, अभी न पीते हुए भी तू तांडव कर रहा है। तो उसके ऊपर काम करने का था। फिर मैं मीटिंग में आके बोलता था इन्हें सभासदों से, जो 24 घंटे में मेरे साथ 1.5 घंटे का मीटिंग और 22.5 घंटा मैं घर में, मेरे साथ क्या होता था, वो प्रश्न लेके मैं इस मीटिंग रूम में आता था और उसका जवाब मुझे मिलता था कि प्रार्थना कर। और तीनों टाइम मैं प्रार्थना करने लगा। 90 दिन 90 मीटिंग में वो नम्रता तो आती है अगर मैं प्रामाणिकपणे से कार्यक्रम लूँ तो। 12 कदमों का कार्यक्रम बोला गया है। जब पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं अधबल हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वो सरेंडर करना, वो दारू के सामने हार मानना, तभी वो हार माना कि हाँ भाई मैं तेरे को नहीं जीत सकता हूँ। दारा सिंह के जैसा पटक पटक के मारा है मेरे को, आज भी याद है। आज भी सर के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लास्ट का स्टेज मुझे याद है। मेरे को एक जूनियर सभासद ने बोला था कंधे पे हाथ रख के, बोला हेमंत, इस संस्था में आया है ना तो किस अवस्था में आया ना वो कभी भूलना मत, वो तेरा रॉक बॉटम है। सही बात है दोस्तों, सही बात है। मैं मेरी जवान लड़की के सामने पेशाब किया हूँ, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस अवस्था में मैं इस संस्था में आया था। जब कार्यक्रम हाथ में लिया, समझने का प्रयत्न किया कि क्या है कार्यक्रम, चिल्ला चिल्ला के जो प्रियम्बल पढ़ते थे कि किसी को देरी या किसी को जल्दी, लेकिन मिलता जरूर है। इसके लिए मुझे मेरा प्रयास करना है। वो 20 प्रश्न का मेरे को पेम्पलेट दिया था और उसमें लिखा था
क्या पीने की वजह से तेरा काम का समय नष्ट होता है? अरे हाँ ना, मेरा काम का समय ही नष्ट होता था, पी के घर में पड़ा रहता था। क्या पीने की वजह से घर में तेरे झगड़े होते थे? हाँ होता था, आए दिन झगड़ा। दोनों मियाँ बीवी में आए दिन झगड़ा, बच्चे लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते थे, घर में खाना उठता था, ये सब होता था, आजू बाजू वाले तमाशा देखते थे। क्या दारू पीने के बाद मुझे सवेरे सवेरे पछतावा होता था कि यार कल मैंने क्या किया था रात को, मैं खाना खाया था कि नहीं, मैं औरत को मारा था कि बच्चे लोग को मारा था। तो ये सब मैंने किया है। अगर 20 प्रश्न में से तेरा 3 प्रश्न हाँ है ना, तो हेमंत तू बेवड़ा है। ये फिजिकल मीटिंग में अनुभव के माध्यम से मुझे कार्यक्रम मिला। आज ऑनलाइन मीटिंग है, आज ऑनलाइन मीटिंग का भी मैं आभारी हूँ। घर बैठे मैं मेरी मानसिक स्थिति में सुधार ला सकता हूँ। पहले बहुत चस्का था मेरे को कोरोना में, जिस तरह मेरे को दारू पीने की लत थी ना, ऑब्सेशन आता था तो मैं भागता था, उसी तरह मीटिंग चालू होती तो कमई पूछ के पहले झूठ जाता था। वो कोविड में जो कहीं मीटिंग नहीं करने को मिलता था और ऑनलाइन मीटिंग की मिला उपलब्ध थी। अभी ऑनलाइन मीटिंग मैं कर रहा हूँ, मेरे कान में एयरफोन है, दोनों बाजू में मैंने एयरफोन लगाया है, दोनों कान में। घर में क्या चल रहा है वो समझ में आता है। औरत क्या बोलती है, ये काम कर वो काम कर, और मैं उल्टा ही काम करता हूँ। एक बार घर की साफ सफाई हो रही थी, मेरे दोनों कान में एयरफोन है, और औरत ने बोलती बोलते ये सोफा है ना वो खसका और उसके ऊपर से धूल निकाल। मैं मीटिंग रूम में प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ, मैं वो धूल निकालने गया और उसका पट्टी टूट गया, जबकि वो सोफा हमारे घर का कुछ मेरी औरत ने लिया था 25,000 में, तभी मैं पी रहा था। फिर उसका मेरे ऊपर चिल्लाना चीखना वो चालू हुआ, तो मैं भी चिल्लाना चीखना चालू हुआ, तेरे को समझ में नहीं आता है, मैं मीटिंग में हूँ, ऐसा वैसा तैसा। लेकिन मेरे को बोला गया था कि कोई भी काम एक समय पे कर। कोई भी काम करता है ना, अगर 24 घंटे में एक ही काम कर, लेकिन सही ढंग से कर। ये बात समझाया मेरे को। अगर तू मीटिंग कर रहा है तो 1.5 घंटा शांति से बैठ और सुनने का प्रयत्न कर, सामने वाला क्या बोलता है। लेकिन पहले साल में ये सब गड़बड़ी थी। काय गड़बड़ी, अनिर्णायक निर्णय लेना, कोई चीज का मैं निर्णय नहीं ले सकता था। निर्णय लेने को जाता था तो उल्टा होता था उसका। फिर औरत का चिल्लम चाली चालू होता था कि तेरे को समझ में नहीं आता है, पागलों की जैसे हरकतें करता है। तो ये सब होता था, फिर उसमें सुधार लाना। तभी सभासद ने बोला, भाई तूने सभासदों ने कि तीसरे कदम की प्रार्थना करो। ऑनलाइन माध्यम से भी मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, वो भी हमेशा मुझे बोलते रहते, मेरा कुछ प्रश्न रहता है तो मैं पूछता भी हूँ सामने से फोन करके। और आज भी दोस्तों, एक दिन के हिसाब से जो दारू पी के मैं मेरी मानसिक स्थिति में खराब करके बैठा था ना, जो मेरी मानसिक संतुलन, उसको वापस पाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे उस परमेश्वर को मानना पड़ेगा और विश्वास और श्रद्धा इस मीटिंग रूम में रखना पड़ेगा। मैं पहली मीटिंग से ही जो मैंने रखा है, विश्वास और श्रद्धा, तो मेरी मानसिक सच्चा विवेक बुद्धि मेरे को परत वापस देता है। मेरे को ज्यादातर मराठी मीटिंग करता हूँ ना, तो मराठी शब्द निकल जाएंगे, लेकिन वो सच्चा विवेक बुद्धि मेरे को वापस देता है वो परमेश्वर, अगर मैं मांगता हूँ तो एक दिन के हिसाब से। और तीसरा कदम, जब तीसरे कदम पे आता हूँ कि मेरी इच्छा और जीवन संपूर्णपणे उस परमेश्वर को सौंपना है, वहां मेरे को टर्न करना है। अभी मेरे को ये
ऑनलाइन माध्यम की मीटिंग के माध्यम से आज जो जितनी भी जानकारी मिल रही है ना कार्यक्रम के बारे में, ये अलौकिक है। जहाँ बोला गया कि उस समय मेरे को टर्न करना है, मेरे को मोड़ना है, तो किसी भी परिस्थिति घर में रहेगी क्या कुछ रहेगा, तो उसको मैं अपने ढंग से करना चाहता हूँ, या फिर मेरे घर में मेरी औरत बोलती है उसके हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ, उसके हिसाब से चलने का है। तो वो चलने का प्रयत्न करता हूँ। आज जो भी कार्य मेरे सामने आता है उसको प्रामाणिकपणे से वो कार्य पूर्ण करता हूँ। अभी हाल ही में दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, चौथे कदम पे, पांचवें कदम पे, लेकिन जब छठे कदम पे आया तभी मार्गदर्शक ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। वहां मुझे क्या करना पड़ता था वो समझने के लिए मैंने मार्गदर्शक से फोन किया था, और ऑनलाइन माध्यम से मेरे को एक उत्तेजना जागी मेरे अंदर कि यार जिन्हें नए नए सभासद आते हैं 12 कदम एक साथ कर लेते हैं, कैसे करते हैं। तो मेरे अंदर भी वो जागरूकता है। इस तरह मुझे कार्यक्रम आगे चल के क्या हासिल करना है एक दिन के हिसाब से, तो ये तो मेरे को बोला कि ये तो भाई रोज का कार्यक्रम है, रोज तेरे को करना पड़ेगा। लेकिन छठे कदम में पहुंचता हूँ ना, तभी वहां मेरे को त्याग करना है। तो क्या त्याग करना है? सबसे पहले तो मुझे दारू का त्याग करना पड़ता है। वो समझाने के लिए इतना शब्द, एक छोटा सा शब्द मुझे समझाने के लिए मार्गदर्शक ने मेरे को ना बोल दिया था। फिर मैंने ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम लेने का प्रयत्न किया। जो भी भाई जो शेयर करता है वो मैं समझने का प्रयत्न करता था, आज भी करता हूँ दोस्तों। अभी भी दोस्तों बहुत सी अड़चने आती है जीवन में, बहुत सी कठिनाई है जीवन में, उसका सामना करने की शक्ति जो मुझे इस मीटिंग रूम में से मिली है ना, उसका उपयोग योग्य समय पे करना, वो सिखाया। कहाँ तेरे को क्या बोलना है, किस तरीके से रहना है समाज, तेरे घर में। तो आज वो करता हूँ दोस्तों, वो करता हूँ। कई बार मेरे को अभी यही 2025 का जनवरी का महीना था, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। उस समय मेरी औरत हॉस्पिटल में एडमिट थी मकर संक्रांति के दिन, और मेरे को लगा कि उसका हेल्थ पॉलिसी है हम दोनों का, जो मेरी लड़की ने और मेरे जवाई ने करके दिए है, वो हेल्थ पॉलिसी पास नहीं हुआ। स्टार हेल्थ का पास न होने की वजह से वो पैसा मेरे को भरने को आया, कैशलेस पास नहीं हुआ। उसमें मेरी औरत ने उधर हॉस्पिटल में जो मेरी लड़की को बोला, उसकी वजह से उसके घर में झगड़े हुए। क्योंकि मैं ऐसा बेवड़ा हूं ना कि मैं एक बेवड़ा पूरे घर परिवार वालों की मानसिकता खराब कर सकता हूँ, और करके रखी भी है। इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहा हूँ। वो संबंध मेरे खराब हो गए, मेरी लड़की के मेरे जवाई के। लड़की बुलाती है लेकिन जवाई बुलाता नहीं। वो 25 जनवरी 2025 को मैं रात को 11 बजे तक मुंबई पुलिस तारदेव में था। लेकिन आभारी हूँ, मैं इधर मीटिंग में मैं मदद मांगी, मेरे को बोला था कि मदद मांगी थी मैंने, और वो अपने सभासद आए थे, जबकि मैं हम लोग का कोई गुनाह नहीं था, कोई क्लेम नहीं था। वो लोग ने जानबूझ के हम लोग के ऊपर थोपा, मेरे ऊपर ही, कि लड़की का पैसा खाता है। मैंने मेरी लड़की का 1 रुपया भी उसके पगार में से नहीं लिया हूँ दोस्तों। ये कार्यक्रम सच बोलने का है, या झूठ बोलेगा तो उसका पनिशमेंट है। 1 रुपया नहीं लिया था, वो लोग ने हम लोग के ऊपर क्लेम किया था। आज आभारी हूँ संतोष भाई का, जो मुंबई तारदेव में मीटिंग चलाते पीआई चेयरमैन है, उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं बाहर निकला दोस्तों। मैं, मेरा भाई,
लेकिन जब ऐसे कंडीशन में आते हैं ना, तभी वो परिस्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। अभी 5 साल से मैं मुथूट फाइनेंसर में, पैसे में ये में पैसे का व्यवहार नहीं होता है, ये मेरे को पहले ही समझाया था। और आज तक मैंने पैसे का व्यवहार नहीं किया है ये में। ये के नाम के नीचे मैं कभी कोई अगंडे नहीं किए। लेकिन हाँ, मेरे को मुसीबत आती है तो मैं मदद जरूर मांगता हूँ। उसमें से बाहर निकालने का मेरे को रास्ता मिलता है, यही से मिलता है। और आज भी मुझे वही कंडीशन में मैं फंसा हूँ कि मैं जो मेरे घर के, अभी गए साल दिवाली में मैंने मेरा रूम बनवाया ना, तो मुथूट फाइनेंस सर्विस से मुझे कुछ पैसे उठाने पड़े। वो रकम है 2.5 लाख की। तो 5 साल से मैं उसका ब्याज भर रहा था। मेरी औरत को भी लाइट हुआ यार, अपन यार एक गलत कर रहे। मेरी सोच थी, मैं अपने ढंग से उसको सुलझाने चाहता था कि मैं हर महीने 5-5 हजार रुपया भरूंगा मेरा पेंशन में से। लेकिन नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ अड़चन आती थी, या तो फिर मेरी औरत हॉस्पिटल में रहती थी, या कोई त्योहार आ जाते थे, तो उसमें सब पैसा खर्च हो जाते थे। तभी मेरे को बोला था कि अहमद, दिन का तू 20 रुपया तो निकाल सकता है ना, 10 रुपया तो निकाल सकता है ना। वैसे मैंने बहुत से पैसे भी जमा किए मैं आने के बाद। 10-10 रुपया, 20-20 रुपया नए नोट आई थी कोरोना में। वो रोज का मेरे को जितना मेरे हाथ में नया नोट आता था मैं जमा करता था। उस पैसे से मैं कश्मीर भी घूम के आया। अभी हाल ही में बाद में 2023 में नेपाल भी जाके आया। तो खर्चा जो मेरा बढ़ता था ना, तो उसमें कंट्रोल नहीं होता था। तो उसमें कंट्रोल करना, वो सिखाया। कंट्रोल तो हुआ, लेकिन अभी मेरे पास एक, मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा है हाल ही में। अभी 8 दिन से मैं वही मगजमारी कर रहा हूँ। मेरी औरत गवर्नमेंट सर्वेंट है मुंबई में। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, था। लेकिन मैं वीआरएस लेके बैठ गया हूँ। तो मेरी कोई पेंशन के ऊपर ही मेरे को जीना पड़ता है। पेंशन के ऊपर ही मेरा महीना निकलता है, लेकिन अच्छा निकलता है। आज किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो ये करके बैठा हूँ ना, चुका आणि सिका मराठी में बोला है, भूल करो और उसको सुधारो। तो उसके सुधारने के प्रयत्न में हूँ अभी। अभी मेरे 8 दिन से मैं मुंबई परेल में मेरी औरत को उसका ऑफिस में लेके जा रहा हूँ। उसका सब इंक्वायरी किया हम लोग ने। मेरी औरत ने सहमति की कि नहीं, अपन उसमें से करेंगे। वैसे मेरे को कोई अधिकार नहीं है उसका फंड सर्विस का पैसे पे हाथ लगाना, या फिर उसको जबरदस्ती करना कि कोई भी तू लोन निकाल, अपन इसमें से बाहर निकलेंगे। मेरे को कोई अधिकार नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे ये नहीं सिखाया है। अपने दम पे कर बोला है, अपने दम पे। लेकिन आज दो ये में आया तभी मुझे माइनर अटैक आ गया था। तभी से वो डॉक्टर ने बोला है कि हेवी काम मत करना। करने गया था मैं, लेकिन जमा नहीं मेरे को। तो अभी ये विषय ये है मेरे सामने खड़ा है। अभी मेरी औरत ने भी मंजूरी दी, तो उसका प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकालना। अभी उसको रिटायर होने को 2031 तक उसका सर्विस है। तो उसका इंक्वायरी करने हम लोग गए थे। वो मिल सकता है, उसमें से मैं बाहर निकल सकता हूँ, मेरी औरत भी बाहर निकल सकती है। क्योंकि आज जो सोने के भाव बढ़ गए, एक तोले का 96,000। अभी मैं शायद कभी भी नहीं जमा कर पाऊंगा, या मेरी औरत भी नहीं कर पाएगी। तो मेरी लड़की के नसीब का हम लोग क्यों उसको देते या कुछ करें। तो उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए वो रास्ता ढूंढा। यहाँ बोलते हैं ना, समाधान है कोई भी समस्या का, अगर हेमंत तू मदद मांगतो। और मैंने मदद मांगी। कल मैं फिजिकल मीटिंग में गया था दोस्तों। 1.5 साल के बाद मेरा मार्गदर्शक मेरे सामने आए, और मैंने खुले मन से मैं फिजिकल मीटिंग में
खुले मन से मैंने शेयर किया था, प्रामाणिकपणे से। उसने उन्होंने सुना। मीटिंग होने के बाद मैंने पूछा उसका जवाब, तो बोले कि तू मेरे को आज के बाद फोन नहीं करने का, मेरे साथ कोई नाता नहीं रखने का, तू दूसरा मार्गदर्शक ढूंढ। एकदम बोले तो एकदम हाथ झटक दिया मेरा, और उधर मेरे को थोड़ा दुखी हो गया मैं कि यार ये ऐसा भी होता है क्या। तो ठीक है, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं मेरे जीवन में जो प्रामाणिकपणे से मैं मेरे घर में रह रहा हूँ, मेरे समाज में रह रहा हूँ, आजू बाजू में रह रहा हूँ, कभी ना कभी भूल तो हो ही जाती है, वहां भी मेरा स्वभाव दोष बाहर आ ही जाता है, तो उसको कंट्रोल में करना है। अभी आज ही हम लोग गए थे मुंबई परेल में, दोपहर को 1:30 बज गया था, और मेरी लड़की, मेरी वो पत्नी थी, मेरी बड़ी साली और उसकी लड़की थी। बोला मौसा अपन दादर में शिवाजी भवन है ना, सेना भवन, उसके सामने एक अच्छा होटल खुला है, उधर जाके खाना खाने को बैठते हैं। 9 दिन का नवरात्रि का उपवास था, मेरी औरत बोलती है मेरे को मच्छी करी खानी थी। बोला चलो जाएगी। परिवार के आनंद के लिए मैं कभी मिक्स नहीं होता था, अभी मिक्स होने लगा। गया, आनंद जी गया वो लोग के साथ में। होटल में एंट्री मारा दोस्तों, मैं सीधा सामने देख रहा हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखा था। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अंदर वाइन शॉप है, बार है, और सजी हुई बोतलें उधर रखी थी, बेकारडी, ट्रिपल एक्स रम, सब कुछ रखा था, सब नई नवेली दुल्हन के जैसा। और मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी, और हम लोग टेबल पे तो बैठे ही थे, अभी उठ के बाहर भी नहीं आ सकता हूँ, वो लोग की इच्छा है। बैठा मैं अपना, बरोबर 2:10 को हम लोग वहां गए थे, और दोपहर की मीटिंग में मैं ज्वाइंट हो गया 2 बजे की। पहला कदम के ऊपर शेयरिंग था, और वो मैंने सुना, आनंद से मैं सुनते रहा, और आनंद से खाना भी ना खा के हम लोग बाहर आ गए। तो आज मैं शराब से दूर होके भी मैं ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे जाता हूँ, तो अपने आप को मैं प्रार्थना के माध्यम से कंट्रोल में रख सकता हूँ। मीटिंग सुनते सुनते मैंने वो लोग का साथ दिया, आनंद जी के साथ खाना पीना खा के हम लोग बाहर भी निकल गए। तो कार्यक्रम की ताकत ये है दोस्तों, ये ताकत। अगर मैं कभी ऐसी परिस्थिति में, कि मैं बहुत सी बार भी गया हूँ, लेकिन अपना कार्यक्रम साथ में लेके रख के मैं बैठा हूँ, जिधर भी गया हूँ वहां पे। तो कार्यक्रम साथ में रहेगा ना, तो दोस्तों प्रामाणिकपणे से लेता हूँ ना, तो कुछ नहीं होता है। वो ऑब्सेशन जो है ना, वो दिमाग से तो पहले से ही लेफ्ट हो जाता है, जब मैं कार्यक्रम लेता हूँ प्रामाणिकपणे से। तो लेफ्ट होने में उसके लिए समय भी लगता है। जैसे कि आज मैं पहली मीटिंग से अभी तक उस दारू के जहरीले विषारी ग्रुप से दूर हूँ, लेकिन मेरे को बोला गया 1 डे एट अ टाइम है मन, फक्त आज का दिन, पहला घोट घातक। तो वो जो स्लोगन है ना, वो आज भी दिमाग में फिट है। आज भी ऐसी जगह पे जाने के लिए 10 बार सोचता भी हूँ, लेकिन आज अचानक हो गया तो मैं वो लोग को रोक नहीं सका। तो अभी वापस मुझे अपने ही जो घर के अड़चने है, वो मुझे ही दूर करनी है, कोई बाहर का व्यक्ति तो आने वाला नहीं है। मैं सभासदों से शेयर करूंगा या किसी से मदद मांगूंगा, तो मुझे वो मार्ग दिखाएंगे, उस मार्ग पे चलने का मेरा काम है। तो वही मैं प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों, और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। चेयरमैन साहब ने बोलने का संधि दी, आप सभी भाइयों ने शांति पूर्वक सुना, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद चेयरमैन साहब, और आभारी हूँ हेल्पिंग एंड ग्रुप का, जिन्होंने मुझे बोलने का, अपनी सेवा करने का मौका दिया। इसलिए धन्यवाद।